हेलो मित्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल RICS में हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कल्चर यानी संस्कृति एंड सिविलाइजेशन यानी सभ्यता। ये जो टॉपिक है ये टॉपिक MPPSC 2024 का जो नया सिलेबस है, इस सिलेबस के पेपर सेकंड मेंस का पेपर सेकंड में जो बी पार्ट है उसमें ये आपको टॉपिक मिलेगा कल्चर एंड सिविलाइजेशन के नाम से, संस्कृति और सभ्यता के नाम से। इस वीडियो में हम जानेंगे कि व्हाट इज़ द कल्चर, कि संस्कृति क्या है, ओके, एंड व्हाट आर द बेसिक फीचर्स ऑफ कल्चर यानी संस्कृति की मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी हैं। व्हाट आर द बेसिक फीचर्स ऑफ कल्चर, संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं। एंड थर्ड हम जानेंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कल्चर एंड सिविलाइजेशन यानी संस्कृति और सभ्यता के बीच बेसिक डिफरेंस क्या है, क्या अंतर है। एंड अल्टीमेटली हम इससे जुड़ा हुआ एक कॉन्सेप्ट है कल्चरल लैग, इसके बारे में समझेंगे। हिंदी में इसको कहते हैं सांस्कृतिक विलंबना। तो आइए शुरू करते हैं। निश्चित रूप से ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगा और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। हमारी पूरी टीम लगातार आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन काम करके और जो भी बेस्ट हो सकता है वो देगी। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन आते हैं संस्कृति या कल्चर का जो शाब्दिक अर्थ होता है। व्हाट आर द लिटरल मीनिंग ऑफ कल्चर यानी संस्कृति का शाब्दिक अर्थ क्या है। शाब्दिक अर्थ, ओके। तो कल्चर यानी संस्कृति का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो देखें हम दो तरह से इसको समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल संस्कृति का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो संस्कृति दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक संस और दूसरा कृति। तो संस का मतलब होता है जो सबसे बेहतरीन हो, सबसे बेहतर हो, उसे हम संस कहते हैं। और कृति मतलब होता है रचना। यानी इस तरह से हम कह सकते हैं कि मानव का जो सर्वश्रेष्ठ सृजन है, मानव की जो सर्वश्रेष्ठ रचना है, उसे ही हम संस्कृति कहते हैं। अब ऐसे देखा जाए तो मनुष्य बहुत सारी चीज़ों का निर्माण करता है अपने जीवन में। बहुत सारी चीज़ें मनुष्य ने बनाई हैं, बहुत सारी चीज़ें मनुष्य ने खोजी हैं। उनमें कुछ अच्छी हैं, कुछ बहुत बुरी हैं, ओके। तो लाइक हमने बड़ों का आदर करने का एक प्रथा, उसकी एक परंपरा, उसका एक चलन हमने डेवलप किया, लेकिन साथ ही साथ हमने गाली गलौज भी डेवलप किया। तो अब इस तरह से दो चीज़ें मानव की कृतियाँ हो जाती हैं। एक होती है जो हमें सभ्य बनाती है, ये भी हमने ही पैदा की है, और एक होती है जो हमें असभ्य साबित करती है, असभ्य बनाती है। इंसान के द्वारा निर्मित वे सारे तत्व जो हमें सभ्य बनाते हैं, ऐसे सारे तत्वों को हम संस्कृति के अंतर्गत शामिल करते हैं। अगर हम इसे इंग्लिश में देखें तो इंग्लिश में ये शब्द है कल्चर। एंड यू नो कल्चर मीन्स होता है पैदा करना, टू ग्रो।
आपने इस तरह के कई शब्द सुने होंगे, लाइक एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर, जब हम खेत में कुछ भी पैदा करते हैं तो दैट इज़ एग्रीकल्चर। और बहुत सारे शब्द हैं, विटीकल्चर, सेरीकल्चर, एटसेट्रा। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि कल्चर मतलब होता है पैदा करना, कल्चर मतलब होता है निर्मित करना, कल्चर मतलब होता है ग्रो करना, कल्चर मतलब होता है बनाना। इस सेंस में भी कल्चर का वही मीनिंग है जो हिंदी में संस्कृत का है, कि इंसान द्वारा जो निर्मित तत्व हैं इस हमारे समाज में, उसे ही हम संस्कृति कह सकते हैं। ये तो हुआ संस्कृति का शाब्दिक अर्थ। इसी संदर्भ में एक महत्वपूर्ण समाज वैज्ञानिक है जिनका नाम है हर्स्कोविस्ट। तो ये बहुत अच्छी डेफिनेशन देते हैं हर्स्कोविस्ट, और कहते हैं कि संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित अंग है। ओके, द कल्चर is the man-made part of environment. Culture is the man-made part of environment. पर्यावरण यानी हमारे चारों ओर वो सारी चीज़ें, भौतिक, अभौतिक, जैविक अथवा अजैविक, यानी फिजिकल, नॉन फिजिकल, बायोटिक, अबायोटिक, वो सारी चीज़ें जिनसे हम घिरे हुए हैं हमारे पर्यावरण का हिस्सा हैं। हमारे चारों ओर हमारे पर्यावरण में क्या है? हमारे पर्यावरण में हवाएं हैं, हमारे पर्यावरण में जल है, हमारे पर्यावरण में पेड़ पौधे हैं, हमारे पर्यावरण में नदियां हैं, हमारे पर्यावरण में पर्वत हैं, पठार हैं, पहाड़ हैं। ओके, इसी के साथ साथ अगर एक दूसरी तरफ आप देखो तो हमारे पर्यावरण में ही कई तरह की भाषाएं भी हैं, कई तरह के रीति रिवाज भी हैं, कई तरह की परंपराएं भी हैं, कई तरह के मूल्य मानदंड भी हैं हमारे ही पर्यावरण में, हमारे ही इन्वायरमेंट में, हमारे ही पर्यावरण में। ज्ञान का महासागर है हमारे पर्यावरण में, मकान है हमारे पर्यावरण में, सड़कें हैं। इस तरह से अनगिनत चीज़ों से मिलकर के हमारा पर्यावरण बनता है। तो अगर इस लिस्ट पर हम विचार करें तो इसमें दो सेक्शन किए जा सकते हैं, इसके दो भाग किए जा सकते हैं। एक भाग है हवाएं, जल, पेड़ पौधे, नदियाँ, पर्वत। ये पर्यावरण का वो हिस्सा है जो प्रकृति निर्मित है, यानी इसको हम कहते हैं पर्यावरण का प्राकृतिक भाग। ओके, मीन्स नेचुरल पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट। लेकिन अगर हम इस लिस्ट की दूसरे पार्ट पर गौर करें तो इसमें क्या है? भाषाएं हैं, रीति रिवाज है, ज्ञान है, परंपराएं हैं, मकान है, सड़कें हैं, विद्यालय है, स्कूल है। ओके, और ऐसे तमाम दुनिया भर की टूल्स हैं, तमाम दुनिया भर की चीज़ें हैं जो हमने बनाई हैं, जो इंसानों ने बनाई हैं। इसे हम मानव निर्मित कह सकते हैं। ओके, तो इस तरह से क्या कहा जा सकता है कि पर्यावरण का जो मानव निर्मित भाग है, पर्यावरण का मानव निर्मित भाग ही हमारी संस्कृति का निर्माण करता है। ये बहुत सिंपल, ये बहुत सरल सी डिफिनीशन हर्स्कोविस्ट द्वारा दी जाती है। ओके, आगे बढ़ते हैं, एक अन्य परिभाषा की तरफ बढ़ते हैं। तो एडवर्ड टायलर का मानना है, एडवर्ड टायलर का कहना है कि संस्कृति वह समग्र जटिलता है, यानी इसके अंदर वो सब कुछ आ जाता है। क्या क्या सब कुछ आ जाता है? इसमें ज्ञान है, नॉलेज है, ओके, इसमें विश्वास है, कोई किसी धर्म में विश्वास रखता है, कोई किसी धर्म में विश्वास रखता है,
कोई टोटम में विश्वास रखता है, तो कोई अपने पूर्वजों की पूजा में विश्वास रखता है, कोई अपने ग्राम देवता में विश्वास रखता है। तो जिसमें ज्ञान है, विश्वास है, कला है, तरह तरह की कलाएं होती हैं, लोक कलाएं होती हैं, जिसको हम स्थानीय कलाओं के नाम से भी जानते हैं, लोकल आर्ट्स होते हैं। तमाम तरह के नॉर्म्स हैं, आदर्श हैं, मानदंड हैं, कानून हैं, लॉज हैं, कस्टम्स हैं, प्रथा है, परंपरा है, ट्रेडिशंस हैं, और वो सारी चीज़ें इसके अलावा ये जो लिस्ट ये दे पाए इसके अलावा वो सारी चीज़ें जिसे हम एक सभ्य समाज का सदस्य होने के नाते, सभ्य समाज का एक सदस्य होने के नाते जिसे हम कैरी करना चाहते हैं, जिसे हम धारण करना चाहते हैं। एडवर्ड टायलर के बाद जो नेक्स्ट एक और बहुत बेहतरीन डेफिनेशन, एक बहुत बेहतरीन परिभाषा है जिसको दिया गिलिन और गिलिन ने। इन्होंने एक बुक लिखी जिसका बुक का नाम था कल्चरल सोशियोलॉजी। बहुत बार परीक्षाओं में ये पूछा जाता है कि कल्चरल सोशियोलॉजी नामक बुक के रचयिता कौन है, तो यू विल से गिलिन एंड गिलिन। बहुत बेहतरीन परिभाषा है, बहुत सर्वमान्य परिभाषा है इनकी। गिलिन और गिलिन कहते हैं कि कल्चर इज अ वे ऑफ लाइफ। बहुत प्यारी, बहुत सिंपल, बहुत सरल सी परिभाषा है कि संस्कृति जीवन जीने का तरीका है। मेरे ख्याल से इतनी डिफिनेशंस आपके लिए पर्याप्त होंगी, इससे ज़्यादा आपको मेंस की परीक्षा में लिखने की आवश्यकता नहीं है। हर समूह का जीवन जीने का अपना एक तरीका होता है जो उस समूह ने विकसित किया है, जो समूह ने डेवलप किया है सदियों की प्रैक्टिस से, सदियों के अभ्यास से, सदियों उस पर काम करते रहने से वो तरीका डेवलप हुआ है। यही जो जीवन जीने का एक समूह का स्पेसिफिक तरीका होता है, उसे ही उस समूह की हम संस्कृति कह सकते हैं। ठीक, एक संस्कृति दूसरी संस्कृति से कैसे अलग करोगे आप? तो एक संस्कृति दूसरी संस्कृति से अलग होती है अपने मूल्यों से। दूसरी चीज क्या हो जाती है? दूसरी चीज हमारा पहनावा हो जाता है। अब आते हैं संस्कृति की विशेषताओं पर। संस्कृति की विशेषता क्या है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द मैन मेड पार्ट, यानी ये मानव निर्मित होती है, मैन मेड होती है, मानव निर्मित होती है ना। हर संस्कृति के हर तत्व को किसी न किसी इंसान ने खोजा है या इंसान ने डेवलप किया है। दूसरी विशेषता क्या हो जाती है? दूसरी विशेषता हो जाती है कि इट इज़ एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी ऑन द लार्ज स्केल ना, मतलब बड़े पैमाने पर जो हमारा समाज है, हमारी सोसाइटी है, सोसाइटी उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है। समाज जब तक उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, सोसाइटी जब तक उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, तब तक दैट विल नॉट बी नोन एज द पार्ट ऑफ कल्चर। तीसरी चीज़ क्या होती है कि इट इज़ लर्न बाय द पीपल, ये समाज के सदस्यों द्वारा सीखी जाती है संस्कृति। समाज के सदस्यों द्वारा अपनी संस्कृति को सीखने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम सामाजिकरण कहते हैं। तो सामाजिकरण की प्रक्रिया के माध्यम से ही हम जानते हैं कि हमारे रीति रिवाज क्या है, हमारा खान पान क्या है, हमारी भाषा क्या है। नंबर नेक्स्ट होता है सांस्कृतिक आदान प्रदान होता है। आदान प्रदान का मतलब क्या होता है? आदान प्रदान का मतलब होता है कि जब भी दो कल्चरल ग्रुप्स यानी दो अलग अलग संस्कृतियों के लोग एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, ऐसा संभव नहीं है कि उनके बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान ना हो। इसके बाद पांचवी बात मैं अगर बोलूं तो सांस्कृतिक तत्वों में उपयोगिता का भाव होता है, यानी जो कुछ भी हमारी संस्कृति में हमने डेवलप किया है या डेवलप हुआ है, एवरीथिंग, सब कुछ
हमारी किसी न किसी आवश्यकता को, हमारी किसी न किसी ज़रूरत को, हमारी किसी न किसी नीड को पूरा करता है। अनावश्यक हमने कोई भी चीज़ डेवलप नहीं की है। ऐसा संभव है, ऐसा पॉसिबल है कि समय के साथ वो अपनी जो यूटिलिटी, अपना रेलेवेंस, अपनी उपयोगिता खो दे तत्व। समय के साथ सब कुछ बदलता रहता है, टाइम के साथ, समय के साथ सब कुछ परिवर्तित होता रहता है। लाइक अभी हमारे बीच में अभी हम बात करें तो जैसे आपने सुना होगा इंक पॉट या दवात की आवश्यकता अब हमें नहीं रह गई है। तो धीरे धीरे जो इंक पॉट था, इंक पॉट हमारे बीच से गायब हो गया। ओके, लेकिन कभी उसका इम्पोर्टेंस था। इतना 5-6 फीचर्स को जानने के बाद अगर हम अब नेक्स्ट बात करें, संस्कृति और सभ्यता में क्या अंतर है। एक विद्वान है जिनका नाम है मैकाइवर पेज। तो मैकाइवर और पेज वो पहले स्कॉलर हैं जिन्होंने अपने बुक सोसाइटी में, अपनी पुस्तक सोसाइटी में इन्होंने ये डिफरेंस, संस्कृति और सभ्यता के बीच का ये अंतर स्पष्ट किया है, क्लियर किया। और उन्होंने कहा कि जब हम कहते हैं कि संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है, तो मनुष्य ने 2 तरह की चीज़ें बनाई हैं। एक मूर्त है यानी जिन्हें हम अपनी इंद्रियों से एक्सेप्ट कर सकते हैं, जिन्हें हम अपने सेंस ऑर्गन्स से रियलाइज कर सकते हैं, जिन्हें हम अपने 5 इंद्रियों से महसूस कर सकते हैं, आँखों से देख सकते हैं, कान से सुन सकते हैं। तो इसे हम फिजिकल यानी भौतिक संस्कृति भी कह सकते हैं। और दूसरे कुछ तत्व ऐसे हैं जो अमूर्त हैं, जो हमें दिखाई नहीं देते। लाइक जैसे कि नॉलेज है, नॉलेज को देखा नहीं जा सकता है। जैसे कि टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी डेवलप होती है बट यू कैन नॉट कैच दैट। आप उस टेक्नोलॉजी को हाथ में पकड़ नहीं सकते, अपने जेब में नहीं रख सकते हो। ऐसे समझो आप कि खिचड़ी जो आप देख रहे हो, खिचड़ी भौतिक तत्व है संस्कृति का, लेकिन खिचड़ी बनाने की जो विधि है, खिचड़ी बनाने की जो टेक्निक है, दैट इज़ टेक्नोलॉजी। वो तकनीकी है, उसे आप किसी को ऐसे मुट्ठी में हैंड ओवर नहीं कर सकते हो। तो मैकाइवर एंड पेज ने ये जो मूर्त संस्कृति है, संस्कृति का जो मूर्त भाग है, इसे कहा सभ्यता। दिस इज कॉल्ड सिविलाइजेशन। और बाकी जो अमूर्त संस्कृति का अमूर्त हिस्सा है, उन्होंने इसे संस्कृति नाम दिया। यानी मैकाइवर पेज के अनुसार जो कल्चर है, संस्कृति है, संस्कृति क्या है? सिर्फ इनटैंजिबल पार्ट ऑफ मैन मेड इन्वायरमेंट। जो इन्वायरमेंट, पर्यावरण का जो मानव निर्मित भाग है, उसका भी जो केवल अमूर्त हिस्सा है, वही संस्कृति कहलाता है। मूर्त हिस्से को आप संस्कृति नहीं बल्कि सभ्यता कहते हैं।